अब हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पर। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सुख सुविधाएं हैं। यहाँ पर संगीता मैम बैठे हुए हैं जो काफ़ी दिनों बाद आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। संगीता मैम। हाँ, नमस्ते रेखा जी, कैसे हो? बस अच्छे मैम। मैम आप बताइए, आप कैसे हैं? हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। जी मैम। तो मुझे 1 महीना थोड़ा सा छुट्टी पे थी मैं घर पे। तो 1 महीने बाद जैसे मैं ऑफिस आई तो मुझे पता चला कि ओल्ड एज होम में कुछ लोग नए आए हैं, तो मैं उन्हीं से मिलने के लिए आई थी और जानना चाह रही थी कि मतलब वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, उनको कैसा यहाँ लग रहा है, क्योंकि मुझे स्टोरी कवर करनी होती है उनकी। तो उनसे मिलने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे अभी। जी मैम। अब आगे के बारे में संगीता मैम आपको बताएंगे यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं और कितने रूम्स हैं, उन रूम्स में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, यहाँ पे कपल्स रूम्स कितने हैं। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ और बताती हूँ कि थर्ड फ्लोर पे किस किस तरीके के रूम है और किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही है। ये देख रहे हैं आप कि ये एक फ्रिज है जो थर्ड फ्लोर पे कॉमन सबके लिए रखा गया है। तो जिस किसी को भी जैसे दूध है, फ्रूट है, जूस है या कुछ भी चीज़ अगर आप लाते हैं और तो अगर आपको रखने में असुविधा होती है तो आप इसमें रख सकते हैं। अब आप जैसा देख रहे हैं इसमें फ्रूट भी रखे हुए हैं, इसमें शायद मुझे लग रहा है दही रखा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ के आवासियों की हैं जिनको जो चाहिए वो ला के इसमें रख देते ताकि वो चीज़ें इसमें फ्रिज में रखी रहें तो वो ख़राब ना हो और उन्हें जब इस चीज़ को यूज़ करना है वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो बोर्ड लगे हुए हैं ये तारा संस्थान के अंदर जो इस वृद्धाश्रम को बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने भी हमें सहयोग दिया है उनमें से 3 जो कैटेगरीज थी उसमें से एक कैटेगरी थी भामाशाह वाली। इसमें से जैसे आप देख रहे हैं कि श्री लक्ष्मीकांत जी बाबूलाल जी दक्ष सूरत से हैं, श्री राकेश मोहन लाल जी खन्ना सूरत से हैं, श्री सोहन लाल जी उदय लाल जी डूंगरवाल सूरत से हैं। ऐसे बहुत सारे जनों के नाम जो यहाँ से दिए हुए हैं। उदयपुर के भी कुमारी मैत्री मुखर्जी जो हैं वो उदयपुर की हैं। तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया के सभी अलग अलग स्टेट के लोग हैं जिन्होंने आनंद वृद्धाश्रम को बनाने के लिए हमें सहयोग दिया था। ये उन सभी के नाम हैं। और जैसे ये सोफ़े के सामने ही आप देखेंगे तो टीवी भी लगा हुआ है जो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं। रिमोट अभी कहीं ये रखा हुआ है, रिमोट भी इसके पास में। तो ये जब चाय का जो इनका 3 साढ़े 3 बजे का जो टाइम जो होता है जिस समय ये लोग चाय पीते हैं तो यहाँ बैठ के कुछ सीरियल या मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं। और ज़्यादातर खाने के बाद जो शाम को 7:30 बजे खाना जो इनका हो जाता है उसके बाद जो सीरियल जो आते हैं रात के वो सीरियल जनरली ये लोग 9:30-10 बजे तक देखते हैं। इसी के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फ़ोन भी रखा हुआ है जो इंटरकॉम के लिए है। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति जो नीचे सीढ़ियाँ उतर के नहीं जा सक रहा है या किसी चीज़ की अर्जेंट अगर ज़रूरत है तो यहाँ से वो नंबर डायल करके ऑफिस में फ़ोन करके बता सकता है कि यहाँ ये दिक्कत हो रही है या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझ तक पहुँचा दें। और एक ख़ास सुविधा के बारे में आपको और बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये फायर बटन है, जैसे कभी कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए या इमरजेंसी बटन दी हुई है। ये अलार्म बटन है, जो धुआं जाता है तो ये बजता है। तो ये सेफ्टी का भी ध्यान यहाँ रखा गया है। और आग बुझाने के सारे साधन यहाँ मौजूद हैं। ये मैनुअल जब हाथ में लेके आग बुझा सकते हैं इससे। बाकी ये पाइप का सिस्टम भी है, पाइप के थ्रू भी पानी से आग बुझाने का पूरा यहाँ पर ये हर फ्लोर पर ऐसी सुविधा बनाई गई है यहाँ पर। अभी हम आपको और दिखाना चाहेंगे यहाँ पर और क्या क्या हैं रूम। ये सभी इसके नीचे मैंने दिखाया आपको सेकंड फ्लोर पर बिल्कुल सेम ऐसे ही इस फ्लोर पर भी ऐसे रूम बने हुए हैं। यहाँ पर भी इस तरफ 4 कमरे हैं, हर कमरों पे नंबर है, हर कमरों के ऊपर उनके जिनके सहयोग से कमरा बना है उनके नाम बनाए गए हैं। और सीसीटीवी जैसा आपको नीचे भी दिखाया गया था सेम ऐसे ही हर फ्लोर पर सीसीटीवी लगाया गया है कॉमन, जो पूरी गैलरी को
पे नज़र रखता है। कभी किसी को कोई दिक्कत हो जाए जो कोई हम नहीं बता पाए, CCTV से नीचे रूम है, वहाँ से इस पर नज़र रखी जाती है हर कमरों के CCTV पे, ताकि कोई अचानक कोई हादसा हो या कुछ हो जाए तो तत्काल उन तक मदद पहुँचाई जा सके। थोड़ा सा जैसे अगर आप नज़र ऊपर की तरफ रखेंगे तो देखिए कि इस फ्लोर पे, 3rd फ्लोर के ऊपर श्रीमती कुसुम गुप्ता आंटी का नाम लिखा गया है। ये दिल्ली की रहने वाली हैं और इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये इनकी फ़ोटो लगी हुई है। ये जो 3rd फ्लोर का पूरा जो बनाया गया है यहाँ पे, तो पूरा आंटी के सहयोग से ही बना है ये 3rd फ्लोर इसके यहाँ पे। और इसे आंटी के फ़ोटो के पास ही जस्ट जैसे अगर आप देखेंगे तो एक ये स्पीकर लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्पीकर हर फ्लोर पे लगा हुआ है, 1st से लेके 4th फ्लोर पर। नीचे से 1st फ्लोर से कोई इसी प्रोग्राम के लिए या भजन मंडली के लिए या भजन संध्या के लिए या अगर कोई डोनर आ रहा है तो उसके लिए अनाउंसमेंट करना होता है, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबको एक साथ बुलाना होता है, तो एक एक फ्लोर पे कौन जाके मतलब बोलेगा। इंटरकॉम है लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि नीचे से अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, तो इसी स्पीकर के द्वारा सारे फ्लोर पे सभी लोगों को इन सब चीज़ों का पता चल जाता है कि भाई हाँ नीचे से कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो हमें नीचे जाना है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे राइट साइड में बाई जी क्लीनिंग कर रहे हैं। दिन में 2 बार पूरे आनंद वृद्धाश्रम के अंदर पूरे आनंद वृद्धाश्रम के अंदर दिन में 3 बार क्लीनिंग की जाती है। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ, क्या नाम है आपका? आपका नाम? लादूराम तोसनीवाल। हाँ, आप कहाँ से हो? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट शाहपुरा। अभी आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? 5 महीने। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा है। कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं? हाँ, खाना पीना बिल्कुल टाइम से? हाँ, खाना पीना टाइम पे मिलता है, कोई तकलीफ नहीं है। जी जी। और एक ये छोटा सा खुला किचन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे एक ये इंडक्शन रखा हुआ है, ये कढ़ाई रखी हुई है, तवा रखा हुआ है नॉन स्टिक वाला, और ये थाली है, चम्मच है, और एक चाय के लिए पैन रखा हुआ है। तो अगर जो सुबह से शाम में जिनको चाय दूध वगैरह जो मिलता है उसके अलावा अगर उन्हें एक्स्ट्रा अगर कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो वो इन सब चीज़ों को यूज़ करके क्लीन करके रख दें ताकि दूसरे भी और लोग इसको यूज़ कर सकें। अभी मैंने आपको किचन बताया 3rd फ्लोर पे जो खुला एक छोटा सा किचन है। चलिए मैं आपको रूम की तरफ ले चलती हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ये रूम बने हुए हैं, कपल रूम है। इसमें लॉक लगा हुआ है, शायद ये कहीं गए हुए होंगे, और ये 302 रूम नंबर है, इसमें भी लॉक लगा हुआ है। इसमें भी शायद कहीं बाहर ये गए होंगे। ये रूम जो है श्री लखी बत्रा और श्रीमती कोमल बत्रा जी हैं, जो मुंबई निवासी हैं। इन्होंने इस रूम के लिए सहयोग दिया था। और पास में ही एक ये रूम और हैं जिसमें अंकल पूजा कर रहे हैं। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं कि अंकल पूजा कर रहे हैं और पूरी खुली हुई खिड़कियां हैं, पूरी रोशनी अंदर आ रही है, बेड लगा हुआ है इसके अंदर। आइए चलते हैं अब हम दूसरे रूम के अंदर। नमस्ते आंटी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा। आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही नीचे, वो गर्म पानी का है ना, वो हाँ। पानी टपक रहा है, बताने जा रही हूँ। अच्छा, उसमें से पानी गिर रहा होगा तो उनको बताने जा रहे हो। आपने नाश्ता किया? खाना? खाना अब खाओगे? पर आप सारे दिन हंसते रहते हो, है ना? हंसना चाहिए। हंसना ही चाहिए, हंसने से खून बढ़ता है ना? हाँ, तो आप ऐसे ही हंसते रहना हमेशा। तो आंटी यहाँ पे आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं है? खाना पीना सब टाइम से मिल जाता है ना? अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? मेरा को मैगी ने इडली डोसा। अच्छा, मैगी और इडली डोसा आपको पसंद है। तो अपने यहाँ तो इडली डोसा बनता है ना? हाँ बनता है। मैगी नहीं बनती है? कम बनती। कम बनती। एक बार बनाई। एक बार बनाई थी।
पर आपको इडली सांभर बहुत पसंद है, डोसा भी पसंद है। चलो ठीक है, चलिए आंटी आपसे बात करके अच्छा लगा, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। देखा आंटी कितना स्माइल कर रही है, ये हमेशा ऐसे स्माइलिंग फेस के साथ रहती है और मस्त रहती हैं। और अभी एक खास चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, अभी मेरी इस पर नज़र पड़ी है, ये 308 नंबर कमरा है और यहाँ पर एक स्टिकर आप दे सकते हैं, छोटा पोस्टर है जो कि फटा हुआ है, लेकिन इस पर जो लिखा हुआ है इससे ही समझ आइए कोरोना वायरस जब बहुत फैला हुआ था उस टाइम ये रूम आइसोलेशन के लिए यूज़ किया गया था। जैसे किसी भी बुजुर्ग को कुछ भी सिम्टम्स आते थे बुखार सर्दी खांसी के, उनको सेफ्टी पर्पज़ से इस रूम में रखा जाता था। और यहाँ पे इसलिए स्टिकर लिखा हुआ है, कृपया संपर्क नहीं करें, यह घर रोग नियंत्रण अधीन है। कोरोना पॉजिटिव मरीज़, यानी अगर वो पॉजिटिव होता भी था या सिम्टम आते थे, उनको इसी रूम में रखा जाता था जब तक वो सिम्टम्स हट नहीं जाए। उसके बाद उनको इस रूम से उनका नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाता था। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया था कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाए या उसका सिम्टम भी आ जाए तो उनको वृद्धाश्रम से बाहर कहीं नहीं ले जाना पड़े, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहीं एक अलग कमरे में रख दिया जाता था। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है ना ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा कपल रूम है, आंटी और अंकल दोनों हैं, दोनों के लिए बेड है और दोनों के लिए सिंगल अलग अलग छोटे सेंटर टेबल दिए हुए हैं। पूरी ये खिड़कियाँ लगी हुई है जिस पे कर्टन्स लगे हुए हैं। ये एक टेबल है और एक ये चेयर है जो इस रूम में रखा गया है, और एक छोटी पानी की केटल है और एक ये कूलर है जो इनके रूम के लिए, इनके यूज़ के लिए है। एक ये अलमीरा है जिसके अंदर इनका सामान वगैरह सारा रखा गया है, और ये डस्टबिन भी इसी रूम में ही रखा गया है कि अगर आपको कुछ डालना है आप इसमें डाल सकते हैं। और ये लेड बाथ है, आप देखेंगे थोड़ा सा तो ये सिंक है और ये कमोड इस पे लगा हुआ है, और इसमें गीज़र भी लगा हुआ है, शावर है, नल वगैरह है, और स्टूल भी इनको दे रखा है, और नीचे छोटी बैठने की एक चौकी भी दे रखी है कि आप चाहे तो चौकी यूज़ करें, चाहे तो आप एक स्टूल यूज़ करें जो नीचे नहीं बैठ सकता है। और टब है, बाल्टी है इन यूज़ के लिए। तो ये सारी सुविधा यहाँ पे दी गई है। और ये मिरर जैसा आप देख रहे हैं जिसमें आंटी रोज़ सवेरे सजती हैं, संवरती हैं, है ना, बाल बनाती हैं। तो आइए मैं आंटी से बात करूँगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। खुश रहिए। हाँ, कैसे हो आंटी आप? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आंटी यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से आए हैं आंटी? हम आए राजस्थान चूरू से। चूरू से, हाँ। कितना समय हो गया अभी आपको? यहाँ मेरे को हो गए 10-11 दिन हो गए। तो मतलब कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। औरों को बोलते हैं, सब अपनी इधर संस्था के बारे में बताते हैं, वो सब बोलते हैं हम भी घूमने आएंगे एक दिन। जी जी जी। आप रहोगे तो हम देखने आएंगे, मिलने आएंगे आपसे, जी। विजिट करेंगे, दान करेंगे। तो आज आंटी आपने नाश्ता किया? हाँ किया। नाश्ते में क्या खाया आपने? पकौड़ी और सॉस चटनी। अरे वाह, पकौड़ी किसकी बनाई थी? प्याज की, आलू की। अच्छा अच्छा। और सॉस। और अभी लंच का टाइम कितनी बजे होगा आपका? अभी 1 बजे तक हो जाएगा। 1 बजे तक हो जाए। तो चलिए आंटी आपसे बात करके अच्छा लगा, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। अच्छी बात है। तो आइए चलते हैं हम बाहर दूसरे रूम में और देखते हैं कि यहाँ इस रूम में और कौन है। अभी मैंने आपको 3rd फ्लोर का पीछे वाला पोर्शन दिखाया, अभी मैं आगे वाले पोर्शन की तरफ आ गई हूँ। और कुछ रूम में शायद आपने देखा होगा कि सिंगल पर्सन रह रहे हैं और कुछ में कपल है। और वो सिंगल पर्सन इसलिए रह रहे हैं क्योंकि डॉर्मेट्री लेडीज़ और जेंट्स वाली सारी फुल हो चुकी है, इसलिए हमने उन्हें सिंगल रूम दे दिया है, क्योंकि किसी व्यक्ति को हमें ना बोलना पड़े, इसलिए हमने उन्हें सिंगल रूम दे दिया है। इसीलिए आप सभी को पता होगा कि अभी आनंद वृद्धाश्रम का हमारा दूसरा वृद्धाश्रम बिल्डिंग बनने जा रहा है, और बहुत जल्दी उसका सितंबर 3 या 4 तारीख जैसा मुझे पता है को उद्घाटन उसका होने वाला है। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं इनसे।
तो आप देख रहे हैं इस रूम में भी कि अलमारी रखी हुई है, एक टेबल रखा है, एक चेयर रखी है जिस पे दादाजी बैठे हैं, दादाजी के पीछे कूलर भी रखा हुआ है और 2 बेड है इस पे और एक ये मिरर लगा हुआ है और दादाजी के लिए अंदर से बाल्टी वगैरह ये सारी अलग से दे रखी है। दादाजी भी बैठे हैं सामने बेड पे क्योंकि हमारी जेंट्स की डॉर्मेट्रीज भर चुकी है इसलिए हमने इन लोगों को ले रखे हैं। नमस्ते दादाजी। नमस्कार जी। हाँ दादाजी, क्या नाम है आपका? रामेश्वर लाल मुंदड़ा। आप कहाँ से हैं? मैं अभी तो उदयपुर से ही हूँ, वैसे मैं झांसी में रहा था पहले, जी जी जी। फिर झांसी से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। हाँ हाँ तो यहाँ उदयपुर आया मैं। आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? रेलवे में ही था। रेलवे में थे। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हाँ हाँ। तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, मैं नीमच का रहने वाला हूँ ना। हाँ हाँ मेन सिटी तो नीमच है जी। हमारे लिए, तो वहाँ से नज़दीक ही था ये, तो मैं यहाँ आ गया ट्रांसफ़र पे। तो चलिए दादाजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत सारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपको सामने एक रूम और है, मैं उस रूम को भी आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये 4 रूम हैं बने हुए और सामने एक कॉमन लैडबाथ है जो इनके सब जन के यूज़ के लिए हैं। इन 3 रूम में सभी जने, एक रूम में लॉक लगा हुआ है, शायद कोई बाहर गए हुए होंगे। नमस्ते आंटी। हाँ आंटी, क्या नाम है आपका? दीपा दुबे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो ये देखिए इस रूम में भी जैसे आपको अलमीरा दिख रही होगी, ये कूलर रखा हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी में कूलर तो चाहिए ही चाहिए। बेड है ये सामने और मिरर आपको दिख रहा है, टेबल है और चेयर रखी हुई है, एक छोटी ये साइड टेबल भी रखी हुई है छोटी सी जिसमें दराज वगैरह बनी हुई है, जिसमें आप कुछ भी सामान चाहें तो आप रख सकते हैं इसके अंदर। मतलब एक कमरे के अंदर एक बुज़ुर्ग को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे उन लोगों को दे रखी है। आंटी आ जाऊँ? आंटी मुझे ये बताओ, यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, सारी बिल्कुल चीज़ें आराम से मिल जाती है? सब टाइम पे सबको ये ले खाना आती पीना सब है ना? सब हाँ, कुछ ले आती है, नाती आंटी सारा काम देखते हैं सारा ना? काम करती है। हाँ। अभी आपने देखा कि मैंने 3rd फ्लोर पे जो भी सुविधाएं सभी आनंद वृद्धाश्रम वासियों को दी जा रही है, जो कपल रूम है, आपने देखा कि डॉर्मेट्रीज़ हमारी भर चुकी है तो उसकी वजह से हमने कपल रूम में सिंगल लोगों को भी रोका हुआ है, उनको रख रखा है हमने, तो उनको सबको जो सुविधाएं दी जा रही है वो सारी आपने देखी। अब चलते हैं 4th फ्लोर की तरफ जहाँ रेखा जी आपको 4th फ्लोर की विज़िट कराएंगे। चलिए चलते हैं 4th फ्लोर पे।